गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज शेर शिवाजी पाठ में हम पूरा होने के बाद उसके शब्दार्थ करेंगे। कल हमने इस पाठ को पूरा कर लिया था और आज हम लिखित कार्य के रूप में शब्दार्थ करेंगे। तो पहला शब्दार्थ है आपका नखलिस्तान। नखलिस्तान का मतलब होता है रेगिस्तान का हरा भरा क्षेत्र, अर्थात जहाँ रेगिस्तान में भी थोड़ी बहुत कहीं हरियाली होती है तो उसको नखलिस्तान कहा जाता है। अगला शब्दार्थ है आपका महज, अर्थात केवल। उसका अगले बाद जो आपका शब्द है बेहतर, अधिक, अच्छा। बजा आपका उर्दू का शब्द है जिसका मतलब होता है उचित। आपके पाठ में भी आया था कि बजा फरमाते हैं, अर्थात आप ठीक कहते हैं। उसके बाद है कुर्सी। ताजमहल की जहाँ चर्चा हुई थी वहाँ कुर्सी शब्द आया था, तो यहाँ कुर्सी बैठने वाली साधारण कुर्सी न होकर बल्कि कुर्सी से तात्पर्य अर्थ है कि यहाँ कुर्सी का अर्थ है भवन के उस निचले चबूतरे से जिस पर इमारत खड़ी होती है। अगला शब्द है आपका गुस्ताखी, ढिठाई, अशिष्टता, जहाँ पर जो व्यवहार है वो थोड़ा सही नहीं होता है, जिसमें शिष्टता कम होती है। रस्म और रिवाज, परंपरा या रूढ़ी को या रीति रिवाज को कहा जाता है। बेझिझक, बिना हिचकिचाए, बिना किसी शर्म के, संकोच के कोई बात कह देना, बेझिझक। अगला है जहान, माने दुनिया, विश्व के लिए आता है यह शब्द। उसके बाद है रहनुमाई, रास्ता बताना, किसी को गाइड करना। बगावत, विद्रोह करना, किसी के विरुद्ध कुछ करना। नसीहत, सीख देना या उपदेश देना। वाकिफ, किसी चीज़ से परिचित होना या उसको मतलब आप जानते हैं तो कहते हैं कि आप उस चीज़ से वाकिफ़ हैं या परिचित हैं। ठीकरी तो सभी जानते होंगे, मिट्टी का कोई भी बर्तन या घड़ा या हांडी टूट जाती है तो उसका एक छोटा सा टुकड़ा जो होता है उसे ठीकरी कहा जाता है। तो यहाँ पर उसी से इसका अर्थ है ठीकरी के लिए। जब शिवाजी उसे राम सिंह को समझाते हैं तब ठीकरी शब्द का प्रयोग वो करते हैं। अगला शब्द है आपका दीन दुनिया, परलोक और इहलोक, अर्थात यह लोक और दूसरा लोक। राणा सांगा चित्तौड़ के महाराणा थे जिन्होंने प्रथम मुगल सम्राट बाबर के साथ घनघोर युद्ध किया था। राणा सांगा का जिक्र वीर शिवाजी ने किया था अपनी बातों में, जब वो राम सिंह को बताते हैं कि हमारे देश के इन वीरों ने कैसे कैसे काम करके अपने आप को मुसीबतों में, कष्टों में डालकर इस देश के लिए कुर्बानी दी है। फाका नशी, भोजन न मिलने के कारण उपवास की स्थिति, अर्थात उपवास का अर्थ होता है एक समय भोजन करना और फाका नशी का अर्थ होता है स्वतः ही उपवास हो जाना। जब भोजन नहीं मिलता है तो उपवास की जो स्थिति होती है उसे फाका नशी कहा जाता है। महारानी पद्मिनी, इसके बारे में तो हम सभी जानते हैं और फिल्म भी बनाई जा चुकी है। वास्तविकता में यह चित्तौड़ के राणा रत्न सिंह की रूपवती पत्नी थी जिसे पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण भी किया था, लेकिन उस युद्ध में राजपूत वीरों के साथ राणा मारे जाते हैं तो उनकी जो हजारों रमणियां होती हैं वे पद्मिनी के साथ जलती हुई चिता में कूद पड़ी थी। इसे जोहर करना कहा गया था, अर्थात जिंदा जल जाना, लेकिन दुश्मन के हाथों नहीं आना। तो इस पूरे प्रकरण को, जिसमें कि उस चित्तौड़ की सारी महिलाएं अपने आप को आग के हवाले कर देती हैं, जोहर व्रत कहा गया। अगला है नीरव, माने बिल्कुल शांत। आर्तनाद, करुण पुकार, जिसमें दुख या करुणा होता है उसे आर्तनाद कहा जाता है। तलग, तक या पर्यंत। बंजर, जिसमें कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है, उजाड़ होती है, उस जमीन को बंजर कहा जाता है। गोड़ना माने खोदना, अर्थात जमीन में जब बीज डाला जाता है उससे पहले उसे खोदा जाता है, उसे गोड़ना कहा जाता है। अगला शब्द है आपका दानिनी, दान करने वाली। तो इस प्रकार ये हमारे एक पृष्ठ के शब्दार्थ यहाँ हो जाते हैं। अगले पृष्ठ के शब्दार्थ और हम करते हैं। अगले पृष्ठ का पहला शब्दार्थ है
साजिश, षड्यंत्र या कुचक्र, जिसमें किसी के विरुद्ध कोई साजिश रची जाती है उसे षड्यंत्र कहा जाता है। आलमगीर, मुगल सम्राट औरंगजेब की उपाधि, जिसका अर्थात है सारे संसार को जीतने वाला। जिस प्रकार अकबर को भी यह अकबर नाम की उपाधि या उन लोगों के द्वारा दिया गया नाम था। अगला है खुरेज, हिंसक, खून बहाने वाला, जो कि हिंसक होता है, हमेशा हिंसा करने के लिए उतारू रहता है। ता जिंदगी का अर्थ होता है जीवन भर या आजन्म, मतलब जब तक जिएगा, संपूर्ण जीवन। अगला है सालना, यह इसका अर्थ होता है चुभना या पीड़ा देना। मिर्जा राम सिंह, इसका औरंगजेब के समकालीन जयपुर के राजा मिर्जा जय सिंह के पुत्र थे मिर्जा राम सिंह। शिवाजी औरंगजेब से मिलने जब आगरा गए थे तब उनके आतिथ्य की जिम्मेदारी इन्हीं को सौंपी गई थी। और मिर्जा जय सिंह के बारे में मैंने पाठ के परिचय में ही आपको बता दिया था। उसके बाद इसमें मुहावरे और लोकोक्ति कोई आए थे तो दो, उनका भी जिक्र शब्दार्थ के साथ ही किया गया है। पहला मुहावरा है आकाश पाताल एक कर देना, अर्थात बहुत परिश्रम करना। अगला है जान है तो जहान है, जीवित रहने पर ही संसार है, अर्थात यदि जिंदगी रही तो संसार भी रहेगा। तो इस प्रकार आज हमारे शेर शिवाजी पाठ के ये शब्दार्थ यहाँ पूरे हो जाते हैं। कल आपको इससे आगे के प्रश्न अभ्यास करवाए जाएंगे लिखित कार्य के रूप में। आज इस पाठ के शब्दार्थ रहेंगे, कल हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।